कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद नमस्ते करे। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज देखेंगे तुर्की में ऑपरेशन दोस्त ख़त्म करके इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ के जवान आने के बाद पीएम मोदी ने उस लोगों को पूछा था, तुर्की में आप लोगों का अनुभव कैसा था। तो चलिए, जवानों का कैसा अनुभव था वो वीडियो देख लेते हैं, बाद में मेरा रिएक्शन भी रहेगा। चलिए। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा, आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है, सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ उनको इतनी ठंड में जाना था, उन सब की हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने। कुत्ते के लिए भी पूछ रहा है अच्छी है, पीएम बढ़िया है मोदी। सर। देखिए, हमने सबसे इसी पहले को बोलते हैं मानवता। मानवता जूली बोल इसी को बोलते हैं। रबल्स की तरफ छोड़ा तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे। तिरंगा लेकर हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा और किसी और जरूर मदद करेगा, कोई भी देश हो, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के। संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। मानव ही तो सबसे पहले है ना। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एंट्री
हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी की जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई थी आप, हैं? आकर के बच्चों को बच्चा भी छोड़ के चला गया है, तुर्की चला गया था बच्चा छोड़ के घर में। बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे? जी सर। आप में से कई होंगे तो पासपोर्ट भी पहली बार बना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा? ये हिंदुस्तान है, सब देश को मदद करेगा। जहाँ मानवता का बात आएगा वहीं भारत जाके सबसे पहले मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान को नहीं करेगा। कभी भी पाकिस्तान का मदद नहीं करेगा भारत, क्योंकि उसके पास धर्म सबसे पहले है, मानवता सबसे पहले नहीं है। इसलिए भारत पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। इसीलिए तो पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान के पब्लिक इसीलिए जल रहा है। श्रीलंका को मदद किया, अफगानिस्तान को किया, फिर तुर्की को किया, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका मानवता नहीं है, उसका मौन नहीं है, इसीलिए उसका मदद नहीं करेगा भारत। जब उसके पास धर्म पहले नहीं, मानवता सबसे पहले आएगा, धर्म बाद में आएगा, उस दिन से भारत पाकिस्तान को मदद करेगा। नहीं तो भारत कभी भी मदद नहीं करेगा। ये पाकिस्तान को समझना होगा, सबसे पहले मानवता है, उसके बाद धर्म है। ये समझ में नहीं आएगा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, खाना पीना कुछ भी नहीं रहेगा। देखो, भारत के सबसे पहले मानवता है, देश है, उसके बाद धर्म है। क्योंकि तुर्की में तो हिंदू नहीं है, वहाँ तो मुस्लिम है। तो भारत क्यों गया? क्योंकि भारत के पास मानवता सबसे पहले है, मानव सबसे पहले है, धर्म बाद में है, इसलिए गया। पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, समझ जाओ, धर्म पहले नहीं है, पहले मानवता है, उसके बाद धर्म है। ये समझ के देखो ना एक बार, देखो सब कुछ पूरा नॉर्मल हो जाएगा, भारत भी तुम लोगों को मदद करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं जानता हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक और एक तो अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, तो डेली का डेली नया जो वीडियो आएगा वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।